नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में ऐसा क्यों। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होती है और वहीं सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर जबकि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, ऐसा क्यों होता है। इस वीडियो को पूरा देखें, ज़रूर समझ में आ जाएगा कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में तो स्टार्टर यूज़ होते हैं, जैसे डोल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो फिर 3 फेज़ इंडक्शन मोटर कैसे हो गई सेल्फ स्टार्टिंग। दोस्तों, डोल स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को 3 फेज़ सप्लाई से आइसोलेशन देती है, जिससे कॉन्टैक्टर के माध्यम से ऑन ऑफ किया जाता है। लेकिन क्योंकि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को डायरेक्ट 3 फेज़ सप्लाई में कनेक्ट करना डेंजरस हो सकता है, इसलिए डोल स्टार्टर या स्टार डेल्टा स्टार्टर एक मेथड है ऑन ऑफ करने का। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सेल्फ स्टार्टिंग की, मतलब अगर मोटर की 3 वायर को डायरेक्ट RYB फेज़ में कनेक्ट करते हैं तो मोटर ऑटोमेटिकली रन करने लगती है। इसी को कहते हैं 3 फेज़ मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है। वहीं सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर को डायरेक्ट अगर AC सप्लाई में फेज़ और न्यूट्रल में कनेक्ट करते हैं तो स्टार्ट नहीं होती। उसमें स्टार्टर कॉइल की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती और 3 फेज़ इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होती है। दोस्तों, चाहे DC मोटर हो या AC मोटर, एक ही प्रिंसिपल पर वर्क करती है। जैसे किसी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट होते हैं। अब जो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, अगर उसको किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाए, जैसे कि मैग्नेट द्वारा या दूसरे कंडक्टर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसमें लाया जाए, तो जो कंडक्टर है उसमें रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, या तो अपनी तरफ कंडक्टर को खींचता है या उसको अपने से दूर झेलता है। तो आपने देखा होगा, 2 मैग्नेट के टुकड़ों को नज़दीक लाते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं जब डिफरेंट पोल होते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ या नॉर्थ, और आपस में धकेलते हैं जब सेम पोल होते हैं, जैसे नॉर्थ या साउथ। ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही होता है, जैसे मैग्नेट बिहेव करती है वैसे ही ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड सेम मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करता है। अब ये आप 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के कंडक्टर को देख सकते हैं, 3 कॉइल होती हैं। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो इसमें भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। जैसे कॉइल A, इसके 2 टर्मिनल हो गए, कॉइल B, इसके भी 2 टर्मिनल, और कॉइल C। तो दोस्तों, ये इंडक्शन मोटर की कॉइल 3 कॉइल हो गए जिनके 2 टर्मिनल हैं। इंडक्शन मोटर के स्टेटर में ये 3 वाइंडिंग हैं, कंडक्टर कहें या कॉइल, इसको स्टेटर में वाइंडिंग करा होता है या कहें लपेटा हुआ होता है। इस तरीके से ये वाइंडिंग काफ़ी लंबी होती है। यहाँ पे तो ये छोटी सी वाइंडिंग आपको लग रही होगी, और इस तरह से स्टेटर के स्लॉट में एक के बाद एक स्लॉट में बारी बारी से अरेंज करा होता है, जैसे वाइंडिंग A, वाइंडिंग B और वाइंडिंग C को, ताकि पूरे स्लॉट इसमें भर जाएँ। दोस्तों, 3 फेज़ सप्लाई में जो वोल्टेज फ्लो होता है, हर फेज़ में 120 डिग्री फेज़ एंगल का डिफरेंस होता है, जैसे RBY। जैसे R में अगर वोल्टेज आता है तो B फेज़ में 120 डिग्री फेज़ एंगल के बाद वोल्टेज आएगा, वहीं Y फेज़ में B फेज़ से 120 डिग्री फेज़ एंगल के बाद वोल्टेज आएगा। कहने का मतलब ये है कि R फेज़ में वोल्टेज 0 से 120 डिग्री तक आता है, तो उसके बाद 120 डिग्री के बाद फेज़ एंगल के बाद Y में वोल्टेज आने शुरू होगा, और 240 डिग्री के बाद B फेज़ में वोल्टेज आने लगेगा। यानी कि 240 डिग्री का मतलब ये है कि इसका कंपैरिजन R से हो रहा है, लेकिन अगर इसका कंपैरिजन B वाले का Y से होगा तो इसका मतलब 120 डिग्री फेज़ एंगल के बाद B में फेज़ आने लगेगा। तो आप 3 फेज़ सप्लाई की तीनों वेव को देख सकते हैं। सिंगल फेज़ में तो एक ही AC वेव होती है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि पल्सेटिंग होती है। अब ये 3 फेज़ सप्लाई 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के स्टेटर में दी जाती है, और ये जो कॉइल ABC है उसको स्टेटर के पूरे सर्कल में इस तरीके से अरेंज करा होता है, जैसे ABC, फिर उसके बाद ABC, जो ये A दिख रहा है ना इसमें, और ये वाला A दिख रहा है, ये अलग अलग नहीं है, सेम ही कॉइल का एक हिस्सा है।
ए का, ऐसे ही बी के साथ और एक ऐसे ही सी के साथ। अब हर एक कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी 120 डिग्री फेज़ एंगल के डिफरेंस से फ्लो करती है, जिससे जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बारी बारी से हर कॉइल में 120 डिग्री फेज़ डिफरेंस से बनता है, जिस कारण पूरे स्टेटर के सर्कुलर सरफेस में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट से रोटेट करता हुआ पूरे स्टेटर का चक्कर लगाता रहता है और हर कॉइल में पोल चेंज होते रहते हैं, जैसे नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, क्योंकि हर एक कॉइल में तो देखा जाए तो एसी की वेव ही तो आ रही है। लेकिन जब ये कंबाइन 3 फेज़ सप्लाई आती है तो ये एक तरीके का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, क्योंकि इसको स्टेटर में इस तरीके से इसकी कॉइल अरेंज करी होती है। एक तो फेज़ डिफरेंस हो गया हर एक फेज़ में, साथ ही साथ इंडक्शन मोटर की हर एक कॉइल को अरेंज करा हो इस तरीके से, तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल नॉर्थ पोल क्रिएट करता हुआ स्टेटर का पूरा चक्कर लगाता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक फेज़ में करंट के बीच में 120 डिग्री फेज़ एंगल का डिफरेंस होता है। इसी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर के सरकमफ्रेंस में एक पॉइंट से रोटेट होता हुआ पूरे स्टेटर का चक्कर लगाकर उसी पॉइंट तक पहुंचता है। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है तो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है और स्टेटर के सरफेस के नज़दीक बनता है और रोटेट करता रहता है, क्योंकि वाइंडिंग का अरेंजमेंट इस तरह से है स्लॉट में और 3 फेज़ सप्लाई के बीच में हर फेज़ में 120 डिग्री फेज़ का डिफरेंस होता है। अब बात कर लेते हैं रोटर की। रोटर 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में रोटेट करने वाला पार्ट होता है। तो रोटेट कैसे करता है? एक बात और, इंडक्शन का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किसी कंडक्टर को और उसके दोनों टर्मिनल को अगर शॉर्ट कर देते हैं और उसको किसी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है तो उसमें भी वोल्टेज प्रोड्यूस होता है और वोल्टेज प्रोड्यूस होने से उसमें भी करंट बनता है और फिर मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। अब किसी कंडक्टर में वोल्टेज जब भी प्रोड्यूस होता है या तो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करे या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती और घटती हुई हो, तो तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंडक्टर द्वारा ऑटोमेटिक कट हो जाती हैं, तब भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। या मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग हो, जैसे कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के समान होता है। जो कंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के जिससे वो प्रोड्यूस हो रही है, जिसको कंडक्टर ने कट किया है। तो इंड्यूस जो वोल्टेज है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसमें जो पोल बनेंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल वो वैसे ही होंगे जिस मैग्नेटिक फील्ड को उसने कट किया होगा। तो जो रोटर होता है वो एक रोटेटिंग पार्ट होता है, ये एक तरीके का कंडक्टर होता है और इसमें बेरिंग लगे होते हैं रोटर में ताकि फ्रीली मूव हो सके। अब डायग्राम में आप देख सकते हैं रोटर के सरफेस में कंडक्टर को दोनों सर्कुलर जो प्लेट हैं उनसे शॉर्ट कर दिया जाता है बारी बारी से। शॉर्ट इसलिए कर देते हैं ताकि वोल्टेज इंड्यूस हो सके। अब 3 फेज़ मोटर के स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो पूरे स्टेटर के चक्कर लगाता रहता है। अब मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग है तो अब रोटर भी उसके नज़दीक होता है, तो उससे जो कंडक्टर है रोटर का वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है ऑटोमेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग है तो उसमें भी वोल्टेज इंड्यूस होता है और जो वोल्टेज जो इंड्यूस होता है वो कंडक्टर में उसकी प्रॉपर्टी भी लगभग स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के सेम ही होती है। अब जब ये वोल्टेज इंड्यूस हो गया तो वोल्टेज से करंट बनता है, करंट से रोटर में भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब इस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में जो रोटर में बन रहा है उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, बिल्कुल स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की तरह, क्योंकि इंड्यूस वोल्टेज का नेचर बिल्कुल सेम ही होता है। जो स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, शुरुआत में मैंने बताया था सेम पोल जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को धकेलते हैं और डिफरेंट पोल अट्रैक्ट करते हैं जैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब जो रोटर में मैग्नेटिक फील्ड बना है वो थोड़ा सा लेट बनता है कंपैरिजन टू बात करें जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर में जो बन रहा है उससे थोड़ा सा लेट बनता है, तो थोड़ा सा इसमें से गैप आ जाता है। तो इस वजह से जो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड को कैच करने की कोशिश करता है। अब स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा होता है,
स्टेटर के पूरे सरकमफ्रेंस पे, तो उसको ये रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है कैच करने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है, और लेकिन पकड़ नहीं पाता। इस वजह से रोटर में भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है और रोटर मूव करने लग जाता है। इसी वजह से ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है और रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको पकड़ने की कोशिश की वजह से पीछे पीछे लगा रहता है, जिस वजह से रोटर नॉन स्टॉप घूमता रहता है, लेकिन कभी स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कैच नहीं कर पाता। ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है स्टेटर और रोटर के मैग्नेटिक फील्ड में, इसी वजह से ये इसके पीछे रोटेट करता रहता है और रोटर में टॉर्क इंड्यूस हो जाता है और ये कंटिन्यूस घूमता रहता है। अब ये स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल या साउथ से नॉर्थ, ये पूरे स्टेटर में बनता है और वैसे ही रोटर के हर हिस्से में भी बनता है। लेकिन जब जिस हिस्से में अगर रोटर के उस दौरान अगर मान लें कोई समय लें, उस हिस्से में अगर नॉर्थ होगा तो स्टेटर के उस हिस्से में जो आगे की तरफ होगा वहाँ पे साउथ होगा। अगर स्टेटर में साउथ होगा तो रोटर में वो उसी हिस्से में नॉर्थ होगा। ये अरेंजमेंट अल्टरनेट चलता रहता है, लेकिन रोटर के जो पोल हैं नॉर्थ साउथ थोड़ा पीछे की तरफ रुक कर बनते हैं। अगर सामने सामने बनेगा तो रोटर सिर्फ चिपक कर रह जाएगा, रुक जाएगा। अगर रोटर और स्टेटर में कहीं सेम पोल बनते हैं तो वहाँ पे अरेंजमेंट ऐसा होता है कि मान लीजिए कि रोटर अगर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो सेम पोल का जो रिपल्सिव फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में रोटर रोटेट कर रहा है, ताकि उस रोटर के रोटेटिंग मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा सके। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं अगर एक कॉइल में आर फेज़ है तो उसमें नॉर्थ इलेक्ट्रिक पोल बन रहा है। जैसे ही एक कॉइल का पोल कम होता है तो बी फेज़ में जो कॉइल बी है उसमें रिवर्स डायरेक्शन का पोल यानी साउथ पोल क्रिएट हो रहा है। जब बी फेज़ का साउथ पोल कम होता है तो सी कॉइल के पोल में वाई फेज़ से नॉर्थ पोल, हर पॉइंट में पोल की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होती रहती है। इस तरीके से ये जो साइकिल है ये चलती रहती है, इससे ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। दोस्तों, 3 फेज़ की सप्लाई जब तक स्टेटर में जाती है तब तक रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनता रहता है और उसके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटर में भी करंट इंड्यूस हो जाता है और रोटर के करंट की वजह से रोटर में भी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जो थोड़ा सा लेट बनता है और रुक कर बनता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो रोटर का है वो स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ने के चक्कर में रोटेट करने लगता है, हमेशा कैच करने की कोशिश करता है लेकिन कैच नहीं कर पाता। अब ये स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है इसकी स्पीड मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में होती है, तभी तो इंडक्शन मोटर की स्पीड पोल के अकॉर्डिंग 1800 आरपीएम या 1200 आरपीएम या 600 आरपीएम अकॉर्डिंग टू पोल जो ये मोटर होती है रोटेट करती है। अब जब भी आपसे पूछा जाए कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होती है, सिंपल सा जवाब आप दे सकते हैं। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इसलिए बनता है क्योंकि 3 फेज़ सप्लाई हर फेज़ में 120 डिग्री फेज़ एंगल का डिफरेंस होता है आर वाई बी के बीच में। वहीं सिंगल फेज़ में एक ही कॉइल होती है जिसमें एसी की पल्सेटिंग वेव फॉर्म आती है, पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, तो जो पोल क्रिएट होंगे कॉइल में या तो नॉर्थ पोल नॉर्थ से साउथ या साउथ या नॉर्थ, बस डायरेक्शन चेंज होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर में। इस वजह से सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर में सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इसमें सेल्फ स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग कॉइल और कैपेसिटर का यूज़ होता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होती है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बता सकते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।